दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सीआईएसएफ में सिपाही से डीजी कैसे बने। आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। आप देख सकते हैं, ये उच्च अधिकारी हैं और ये हमारे जवान खड़े हैं। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में क्या तरीका है, कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। कमेंट में बहुत से लोगों ने पूछा था कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने जो है कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन कर ली। क्या मैं आगे अधिकारी बन सकता हूँ? बिल्कुल 100% आप 100 अधिकारी बन सकते हो। मैं आपको रास्ता बताऊंगा। सबसे पहला रास्ता जो ये मैं बता रहा हूँ, ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें हवा हवाई कुछ नहीं है। लोग बने भी हैं, डीजी तो नहीं, लेकिन एक कांस्टेबल से लोग आए और आईजी तक तो गए हैं। उसके बाद उनका एज वगैरह वो काम नहीं, एक एज वगैरह साथ नहीं दिया। मतलब वो 60+ हो गए थे, इस वजह से वो उस रैंक तक नहीं पहुंचे। लेकिन उनका सर्विस और उनका जो डेडिकेशन था, वो कांस्टेबल से लेके आईजी तक कोई बहुत आसान काम नहीं है। कुछ नाम भी मैं बताऊंगा आपको। इस तो तरीका क्या है कि चलो सपोज आप सेलेक्ट हो गए कांस्टेबल में और आपकी एज लगभग 20 साल की है। हाँ, इतना टाइम तो लग जाता है लगभग, क्योंकि आप 18 साल के होते हो। तो फॉर्म भरोगे और लगभग 2 साल प्रोसेस में लग जाता है, एग्ज़ाम में और जॉइनिंग में इतना टाइम तो लग जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है वो आप जो है वो 20 20 साल के हो गए। अब क्या करेंगे? 20 साल 20 साल के आप होते हैं 20 ईयर। 20 ईयर में आपका ट्रेनिंग होता है 9 मंथ का लगभग। आप यूनिट में जाते हैं और आपको एक यूनिट मिलती है। इस तरीके से आप शुरुआत की 5 ईयर की सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, जैसे ही आप 5 ईयर सर्विस कर लेते हैं विदाउट पनिशमेंट, आपका सर्विस क्लीन रहता है। आपकी किसी तरह की सर्विस में किसी तरह का कोई रेड एंट्री नहीं होता है। तो आप एएसआई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। एलडीसी एग्ज़ामिनेशन, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जो लेवल 5 की जॉब होती है और जिसको हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर का डायरेक्ट एलडीसी नहीं होता है। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर एलडीसी नहीं होता है, एएसआई का होता है। तो एएसआई आप देंगे। सपोज आप 20 साल के थे, 25 साल की एज में आपने एलडीसी दिया और लगभग इसकी 1 साल में प्रक्रिया हो जाती है। 26 साल की एज में आप एएसआई बन गए। आप जैसे ही एएसआई बनेंगे, एएसआई का प्रमोशन बहुत फास्ट है, विद इन +5 ईयर। 5 ईयर में आप सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं और लगभग आपकी एज 31 साल की हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर जब 4 साल की सर्विस कर लेता है 4 साल की सर्विस कर लेता है तो वो एसी एलडीसी एसी एलडीसी का एग्ज़ाम देने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। एसी एसआई टू एसी बन गए। 4 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से आपकी उम्र लगभग 31 साल की हो गई। 31 + 4 लगभग 35 साल। 35 साल एज लिमिट भी होती है इसकी, और आपने एसी का एग्ज़ाम दिया और आप सेलेक्ट हो गए। 35 ईयर में आप एसी बन गए। अगर आप रिजर्वेशन से हैं
तो आपको ये आयु सीमा 40 साल तक हो सकती है। रिजर्वेशन केवल SC और ST का चलता है। OBC का रिजर्वेशन LDC में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। न तो ASI में है न AC में है। OBC का रिजर्वेशन नहीं है, न तो एज रिलैक्सेशन, कुछ नहीं है, केवल SC और ST का रिजर्वेशन है। 35 साल की एज में आप AC बन गए। अब AC से DC बनने में 5 साल और आपकी एज हो जाती है यहाँ पे लगभग 40 साल। DC से कमांडेंट बनने में 5 साल, आपकी एज 45 साल हो जाती है। कमांडेंट से सीनियर कमांडेंट बनने में 4 साल, 49 ईयर हो जाती है। सीनियर कमांडेंट टू DIG 4 साल अमूमन, तो आपकी एज यहाँ 54 के आसपास हो जाती है। अभी DIG से आप IG बन सकते हैं और 4 से 5 साल में इस तरीके से आप IG बन के रिटायर हो सकते हैं। IG 60 साल में बन जाएंगे आप। मतलब एक प्रैक्टिकल वे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप IG बन सकते हैं एक कांस्टेबल से। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूट था और लोग बने भी हैं, एकदम बने हैं। अब सेकंड रूट, रूट टू यही है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो कांस्टेबल भर्ती हो गए डायरेक्ट SSC के थ्रू। उन्होंने क्या किया, तैयारी अपना जारी रखी। 1-2 साल में उनका SI CPO निकल गया और वो CISF में ही SI बन गए। फिर उन्होंने तैयारी जारी रखी और वो तैयारी जारी रखी, यहाँ पे तैयारी जारी रखी तो वो AC UPSC जो डायरेक्ट कराता है वहाँ से AC लग गए। तो जो लड़का 20 साल में लगा था, 25 से 26 साल में वो 25 से 26 साल में वो AC बन गया और ये आगे इसी तरह से प्रमोट होते होते IG ADG तक जा सकता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल वे नहीं है। ज़रूरी नहीं है वो लड़का डायरेक्ट CPO निकाल पाए, ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्ट AC निकाल पाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओपन कंपटीशन होता है, बहुत टफ एग्ज़ाम होते हैं, बहुत कंपटीशन होता है। लेकिन जब LDC वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो वो थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, केवल डिपार्टमेंट के ही लोग रहते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं। आपको और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।